Okay, students. Now in this video, we will discuss question number 4 of exercise number 3.5. Okay, here what you have to do, beta? Here you have to find out the HCF and LCM. Whenever we discuss the prime factorization method of LCM, at that time in your book the method is something different. Okay, तो आज आपको वही मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक्चुअली बेटा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं और जो हाईएस्ट होता है, राइट. तो यहाँ पे हम सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके ही तीनों का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले 45. ओके, तो 45 इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2. ओके, बट दैट इज डिवाइजेबल बाय 3. सो 15 3s are 45. Again that is divisible by 3. 5 3s are 5. 5 and 1. Okay, now 70. Again ladder method, that is divisible by 2. 35 2s are 70. That is not divisible by 3 and 4. So we directly divided by 5. 7 5s are 35 and 7 is a prime number. So 1 7s are 7 and last one is 25. Okay, so 5 5s are 25. Again 5 and 1 1 5s are 5. Okay, ये तो आप सबको अभी बेटा आ ही गया है. अब यहाँ पे जो भी हमें मल्टीपल्स मिले हैं वो हम लिख रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले 45. तो 45 में हमें कौन कौन से मल्टीपल मिले हैं? 3 multiply by 3 and multiply by 5. Okay, now 70. 70 is equals to 2 multiply by 5 multiply by 7. And 25 is equals to 5 multiply by 5. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये नंबर आ जाना चाहिए तो ही आपका सम है हो राइट है. ओके बेटा, ये याद रखना. अब यहाँ तक तो आप सबको आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज की है, उसके मल्टीपल्स लिखे हैं. अब सपोज यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो जब मैंने एलसीएम मेथड आपको एक्सप्लेन की थी तब मैंने क्या बोला था कि ऐसे कॉमन डिजिट जो तीनों में आता हो, हाँ, उसको आप ऐसे सर्कल कर दो या फिर ऐसे क्रॉस कर दो, है ना, मैंने बोला था आप लोगों को. फिर जब आप उसका एलसीएम लिखोगे उस टाइम पे जिसके ऊपर सर्कल है या क्रॉस है वो डिजिट 3 बार लिखने की जगह पे सिर्फ 1 बार लिखोगे. मतलब ये पूरा का पूरा है वो एक ही बार 5 लिखना है 3 के बदले. ठीक है, एलसीएम के टाइम पे. बट यहाँ पे एचसीएफ सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है. सो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे तो एक ही ऐसा फैक्टर हमें मिल रहा है जो कॉमन है और वो है 5. ओके, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ हो गया बेटा 5. सपोज यहाँ पे है नहीं, हाँ, सिर्फ सपोज में बोल रही हूँ. यहाँ पे 3 है. सपोज यहाँ पे 3 होता और यहाँ भी 3 होता तो 3 भी कॉमन निकलता ना हमारा, तो हम इसको भी ऐसे सर्कल करते है ना. तो यहाँ पे 2 आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते, कॉमन फैक्टर्स मिलते 5 and 3. तो आप क्या करते, 5 3s are 15. तो यहाँ पे आपका एचसीएफ मिलता आपको 15. सपोज यहाँ पे 2 ऐसे नंबर मिले जो तीनों में हो, कॉमन हो, तो आप क्या करोगे, दोनों को लोगे फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका HCF. क्लियर? हालांकि यहाँ पे एक ही डिजिट हमें मिल रहा है इसलिए हम सिर्फ किसको काउंट कर रहे हैं, 5 को. सो 5 इज योर HCF. नाउ LCM. एलसीएम में मैंने क्या सिखाया था कि जो आपका एचसीएफ निकला है उसको एक बार यहाँ पे लिख दो. इट मीन्स क्या, 5. ओके, अब ये 5 को हम काउंट करने वाले नहीं हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है. सपोज 3 होता, हाँ, तो ये 3 के ऊपर भी सर्कल होता क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको एचसीएफ में काउंट कर लिया. तो यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, तो उसको भी हम काउंट नहीं करते, सिर्फ 1 टाइम यहाँ पे 3 लिख देते. ओके बच्चों, तो याद रखना आप लोग. अब
5 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, जिसके ऊपर हमने सर्कल किया है। उसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ओके, सो 5 के बाद यहाँ पे कौन से डिजिट बच गए हैं? 3, सबको लेना है। ओके बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे 5 तो आ चुका, यहाँ सेकंड में कौन बचा है? 2 एंड 7, सो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 आ चुका है। यहाँ देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक ही के ऊपर सर्कल है, मतलब एक बार 5 हमने लिया है, लेकिन इसका बेचारे का क्या कसूर है ना, तो इसको भी हमें लेना होगा। सो मल्टीप्लाई बाय 5, एक बार जो लिया है जिसके ऊपर सर्कल है उसको हम काउंट नहीं कर रहे। अब इजी मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको ये डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखोगे तो इजी होगा। 2 पहले, देन 3, देन 3, देन यहाँ पे देखो 5 2 टाइम है, ये कॉमन वाला है और ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये सबका मल्टीप्लीकेशन करो। यहाँ पे देखो 7 5 जा 35, ये एक ग्रुप बना दो। अब यहाँ पे दूसरा करो, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। ओके, तो इसका सेकंड ग्रुप करो और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो यहाँ पे आपका आंसर होगा। सो यहाँ पे बेटा ये सबका मल्टीप्लीकेशन हमें मिल रहा है 35 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल्स टू 3150। ओके, सो 3150 दैट इज योर LCM। LCM इज ऑलवेज बिगर देन SCF, ये याद रखना आप लोग, ठीक है बेटा। LCM ऑलवेज बड़ा ही आएगा, SCF ऑलवेज स्मॉल ही आएगा। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गई है। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करना या फिर आपकी बुक का एग्जाम्पल देखना, ठीक है बच्चों। तो बाकी के रिमेनिंग सम एज यू हैव टू डू एज योर होमवर्क। ओके।